जय जवान जय किसान यूट्यूब चैनल देखने वाले मेरे सारे दर्शक साथियों ने जेपी जाखड़ और आज हमारे साथ में है बलराज सिंह मलिक। मैं सबने हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार। नमस्कार मलिक साहब। नमस्कार आपको भी और आपके प्रिय दर्शकों को भी मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। तो आज दर्शक साथियों आपने रूबरू करवावांगे रोहतक के इतिहास तक। रोहतक के अंदर किन किन महान हस्तियों ने जन्म लिया और किन किन लड़ाइयों में अपने रोहतक के बहुत एक बार में तो 1857 का जो गदर होया था उस टाइम मलिक साहब बताओ है नंबरदार फांसी तोड़ दिए गए थे। तो वो इतिहास मतलब जैसे बात करा भाई लक्ष्मीचंद भी इसे धरती पर पैदा हुई, भाई दीनबंधु सर छोटू राम भी इसे धरती पर पैदा हुए। तो रोहतक की तो अगर यहाँ पे बात करा तो पता नहीं किन किन महान हस्तियों ने जन्म लिया है और किन किन लड़ाइयों में बलिदान दिया है। तो उस पर थोड़ा आप प्रकाश डालो आज अपने दर्शक साथियों ने उस इतिहास के बारे में बताओ। भाई ऐसा है कि पहले तो जो वर्तमान में रोहतक जिला है, हाँ हाँ, ये जिला हिसार बनाया था सन 1820 में स्थापित होया जिला। हिसार 1820 में बना था। हाँ बना था। हाँ। और फिर इसमें से सन 1841 में द्वादा रोहतक जिला अलग कर दिया, द्वादा ने काट के अलग रोहतक नाम का जिला बना दिया। पहले ये हिसार में होता था। हाँ। तो उस टाइम द्वादन मतलब है सोनीपत जो तहसील थी, हाँ, वो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की तहसील होती थी। हाँ। और उससे पहले हिसार जिला इतना बड़ा था, हाँ, कि होते थे जारज थॉमस, हाँ, जिनकी राजधानी वर्तमान में जो जाजगढ़ है, हाँ, जाजगढ़ माजरा बेरी के पास है, हाँ, वहां उनकी राजधानी होती थी। अच्छा। तो उसका राज बहादुरगढ़ में छोटा सा नवाब होता था। हाँ। उस नवाब की सीमा से शुरू होकर पंजाब में प्रकाश सिंह बादल का जिला है मुक्तसर, हाँ, वहां तक जारज थॉमस का राज्य होता था। अच्छा। और उस राज में द्वादा वो राजधानी उसने फिर बना ली थी जाजगढ़ से बदल के आसी के किले में। हाँ। ये गेट भी उसी का बनाया हुआ है। अच्छा। जारज थॉमस का। हाँ। तो ये जो राजधानी उसने बनाई तो सोचा कि भाई द्वादन मतलब वो तो दूर हो जाता था जाजगढ़, हाँ, और यहाँ सेंटर हो जाएगा द्वादन मतलब अपना आसी में राजधानी बना ले। हाँ। तो सन 1797 की घटना है ये। हाँ हाँ। 1797 में उसने अपनी राजधानी आसी में स्थापित करी। हाँ। और यहाँ से लेके वहां तक का अपना राज्य वो संभालता रहा। हाँ। तो फिर आप ब्रिटिश के नीचे आए हैं दिसंबर 1803 में। हाँ। 1803 में जब आप द्वादा ब्रिटिश के नीचे आ गए तो उन्होंने 1820 में, हाँ, उसका जो राज्य था, हाँ, जो उनका अधीन आ गया था, हाँ, वहां तक द्वादन पूरा द्वादन मतलब एक जिला रोहतक बना दिया ना वो हिसार 1820 में। हाँ। और फिर जिला बड़ा होने के कारण, हाँ, जब ब्रिटिश वाले आए, हाँ, तो उन्होंने फिर 1803 के बाद में 1820 में, हाँ, जिला हिसार द्वादन मतलब उसके इलाके का पूरा बड़ा होने से द्वादन 1841 में रोहतक जिला इससे काट के अलग बना दिया। हाँ। तो उस टाइम तक सोनीपत होती थी अपनी जो तहसील थी, हाँ, दिल्ली की उसको फिर द्वादन मतलब रोहतक जिले में मिला दिया उस क्षेत्र को। अच्छा। हाँ, जो जमुना के किनारे किनारे आप गन्नौर साइड में चले जाओ, हाँ हाँ हाँ, वहां तक अपना द्वादन मतलब हम होते थे सिर्फ गुवाना तक वहां। हाँ। तो सोनीपत जो वर्तमान में है ये द्वादन मतलब दिल्ली की तहसील होती थी। हाँ। इसको रोहतक जिले में मिला दिया और रोहतक जिले में फिर द्वादन आज 3 जिले बन के द्वादन झज्जर रोहतक और द्वादन मतलब अपना सोनीपत। हाँ, ये स्वतंत्र जिले हैं। हाँ हाँ। तो ये सब चलते चलते द्वादन मतलब अब ब्रिटिश का राज आया तो उस समय में द्वादन बारिश बहुत कम होती थी। हाँ। और यदा कदा होती थी तो पानी का भी प्रकोप ज्यादा हो जाता था, बाढ़ फ्लड ज्यादा आते थे। हाँ हाँ। तो रोहतक जिले में रोहतक गजेटियर में लिखा है कि रोहतक के ब्रिटिश काल में, हाँ, यानी 144 साल आप ब्रिटिश के नीचे रहे, हाँ, उस दौरान में 14 अकाल पड़े। अच्छा। और 3 साल से कम को अकाल नहीं मानते थे। हाँ हाँ। एक अकाल तो इतना भयंकर था जो 11 साल तक सूखा पड़ा।
11 साल तक सूखा पड़ा है। सूखा पड़ा, द्वादन अकाल मानो उसको। हाँ। और 2-3 अकाल द्वादन 7-7 साल के भी थे। अच्छा। और बाकी 3 साल से कम के थे ही नहीं। 14 मिला के कुल अकाल पड़े हुए, जिसके अंदर द्वादन लाखों पशुधन की हानि हुई और हजारों द्वादन मतलब पुरुष आदमी द्वादन मतलब अनाज के इंसान की भी में। हानि हुई, हाँ, क्योंकि इंसान की भूखमरी आ गई होगी उस टाइम भुखमरी तो। आ गई, द्वादन आ रही, बीमारी, सारी चीजें वहां आ गई चीज। ठीक है ना। तो ये घटना द्वादन मतलब अपने जिले के इतिहास में लिखी हुई है। अच्छा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ आगे का दौर फिर। तो कल्चर के हिसाब से रोहतक को यदि हरियाणा से निकाल दिया जाए तो हरियाणा की डेफिनेशन ही खत्म हो जाती है। अच्छा। हाँ, यानी जो कल्चर, रोहतक वाले तेज हैं। हाँ, तेज कह लो और चीजें। हाँ। तो वहाँ का कल्चर इतना उन्नत रहा है, वहाँ की संस्कृति जो हरियाणा की संस्कृति है, हाँ, हाँ। और रोहतक के बगैर द्वादन पूरी तरह अधूरी है। हाँ। हरियाणा नाम ही नहीं जाता रोहतक को यदि इसमें से निकाल दिया जाता। और ये बात गलत नहीं है भाई, क्योंकि पंडित दादा लक्ष्मी चंद विशेष जाति में पैदा हुए। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जाति में पैदा हुए थे और हजारों साल आगे की बता के चले गए, वो तो ये बात सत्य है। हाँ, तो कोई भी सामाजिक कार्य होता था तो उन्हीं को बुलाया जाता था। हाँ हाँ। जिस तरह अपना द्वादन स्कूलों के लिए चंदा करना, हाँ हाँ। या धर्मशालाओं के लिए करना, हाँ। या कोई जग काज और चीज द्वादन कुछ भी होता था। हाँ हाँ। तो उस जमाने में द्वादन तो खाते पीते उस जमाने में भी थे। हाँ। जिस तरह चौधरी रणधीर सिंह थे बादली वाले, हाँ। उन्होंने सबसे पहले द्वादन, उन्होंने अपनी तरफ से द्वादन एक बहुत बड़ा काज कराया था। हाँ। जिसको देश काज बोलते, देशोर काज भी कह देते हैं। अच्छा, देशोरी हाँ, काज। जिसके अंदर लाखों आदमी द्वादन खाना खा के गए थे। हाँ। उसमें उसमें यही नहीं पता द्वादन कितना खर्चा लगा था उस जमाने में, वो बादली से थे। अच्छा। ठीक है ना। इसी ढंग से द्वादन मतलब रईस आदमी भी होते थे उस जमाने में भी। हाँ हाँ हाँ। शहरों में भी होते थे, गांव में भी होते थे। हाँ। तो ये जिला द्वादन मतलब कई लिहाज से द्वादन कल्चरल हिसाब से तो खासकर हाँ हाँ। जो हमारी संस्कृति है, जिस तरह गान बजान की है, हाँ हाँ। तो गान बजान के मामले में जो आप लक्ष्मी चंद का जिक्र कर रहे हो, हाँ हाँ। तो लक्ष्मी चंद की जो प्रणाली है वो मवासी नाथ से चली आओ। अच्छा। और मवासी नाथ के बाद में द्वादन ये हुए। द्वादन मतलब अपने जिस तरह सारे तो मुझे पता नहीं है, बाकी द्वादन इनमें जिस तरह इनके गुरु जी थे मान सिंह, दादा लक्ष्मी चंद के, दादा लक्ष्मी चंद, माल सिंह थे, मान सिंह, मान सिंह। हाँ, मान सिंह। हाँ। तो इस ढंग से द्वादन, फिर द्वादन मतलब ये भी सांग परंपरा को द्वादन आगे बढ़ाने वाले थे। हाँ हाँ। इससे पुरानी एक परंपरा द्वादन पंडित दीपचंद की होती थी, वो भी रोहतक जिले से ही थी। अच्छा। और पंडित दीपचंद की प्रणाली में द्वादन मतलब अपना हरदेवा, हाँ, बाजे भगत, खेमा, ऐसे ऐसे मशहूर द्वादन प्रचारी हुए। इसमें मांगे मांगे राम लक्ष्मी चंद के चेले थे। हाँ। और फिर द्वादन मतलब सुल्तान हुए। हाँ। वहीं हाँ। इसी ढंग से जमुआ मीर वो भी रोहतक में हुए। अच्छा। हाँ, सुनारिया गांव से थे। हाँ, जमुआ मीर तो जो जनपद वाली प्रणाली है चंदगीराम बगाड़िया की है। हाँ, हाँ, हाँ। या बनवारी ठेठ वाली है। हाँ, हाँ। ये प्रणाली भी द्वादन मतलब यही से शुरू हुई। अच्छा। और सांग की परंपरा उस टाइम द्वादन मतलब नौटंकी के रूप में द्वादन मतलब पश्चिमी यूपी से आई थी। हाँ हाँ। वहां भी काफी हुए, नथा हुए, द्वादन मतलब रिसाल हुए। हाँ। उनकी तरफ से भी द्वादन मतलब हमारे समकालीन हाँ। सांगी प्रचारी बदनी हुआ करते। हाँ हाँ। ठीक है ना। क्योंकि बात वह है, यूपी में तो नौटंकी का हिसाब किताब से मनोरंजन होता है। होता। अपना हरियाणा में सांग का हिसाब किताब से, ये सांग के कल्चर से द्वादन चारों कुणिया को पर द्वादन शुरू कर दिया। हाँ हाँ। तो इस ढंग से फिर द्वादन खेल की परंपरा में आ जाओ। हाँ। बहुत उल्लेखनीय बल हुए द्वादन। यहाँ जो इलाका है अपने बहादुरगढ़ का एरिया खास कर, बाहुबलियों का इलाका बताए तो। नहीं, बाहुबली नहीं, अपने द्वादन महाबली। महाबली। हाँ, जिस तरह सतपाल की उपाधि है पहलवान के, महाबली सतपाल। हाँ हाँ। इस ढंग से हमारे यहाँ महाबली द्वादन, इससे भी पहले द्वादन बड़े बड़े सतपाल से भी तगड़े हो लिए। जिनमें द्वादन मतलब एक बराई गांव है। बराई। हाँ, बराई में द्वादन मतलब एक पहलवान हो जंगली राम। जंगली राम। हाँ, इसी ढंग से द्वादन मतलब अपने जसोर खेड़ी में पहलवान हुए नंदलाल। नंदलाल। हाँ, इसी ढंग से मातन में हुए एक पहलवान द्वादन, वो कोच थे किस्म के उस जमाने के। वो सुखलाल। सुखलाल। हाँ, इसी ढंग से एक मेरी माँ के नाना होते थे द्वादन पहलवान। अच्छा। शुभ राम, जो गुरुओं के गुरु माने जाते हैं। शुभ राम पहलवान। अच्छा। हाँ, ये मधानी गांव पड़ता है जज्जर के पास। हाँ। ठीक है ना।
तो उनकी तो परंपरा जो आदन चाहे खेल की हो, हाँ, चाहे अपने जो आदन मतलब सांग भजन की हो, गान बजान की हो, ये परंपरा राजनीतिक क्षेत्र में भी अगर राजनीतिक मतलब क्षेत्र में जो आदन मतलब है रोहतक जिले का उल्लेख आता है ज्यादातर। और तो पीछे जैसा सबसे पहले मुख्यमंत्री भी रोहतक जिले के बताओ। हाँ, पंडित भगवत दयाल शर्मा रोहतक जिले से हुए। हाँ हाँ अच्छा, पहले वजीर जो भारत के मशहूर वजीर रहे जो आदन चौधरी छोटूराम, हाँ सर छोटूराम भी रोहतक जिले से हुए। हाँ इसी ढंग से फिर जो आदन मतलब है जो पंडित भगवत दयाल शर्मा के बाद में हाँ ये जो हुए प्रोफेसर शेर सिंह, हाँ ये भी रोहतक जिले से थे। चौधरी लहरी सिंह, हाँ वो भी रोहतक जिले से थे। चौधरी रणधीर सिंह भैयापुर, हाँ वो भी रोहतक जिले से थे। अच्छा चौधरी टीकाराम, हाँ वो भी रोहतक जिले से थे। हाँ और उधर से फिर चौधरी पीरू सिंह आर्य समाजी, हाँ वो भी रोहतक जिले से थे। हाँ और फिर जो आदन माड़ू सिंह मलिक, हाँ ये भी रोहतक जिले से। और फिर जो आदन मतलब शहर में मंगल सहन, हाँ या फिर जो आदन मतलब चौधरी चांदराम हाँ और पंडित श्रीराम शर्मा। दादा घासीरामपुर के पंचायती भी तो हाँ, पैदा हुए। पंचायती वो 1920 में एमएलसी बन गए थे। हाँ वो भी पुराने राजनीति में थे। हाँ हाँ और इसी ढंग से फिर सांगे खडवाली से जो आदन चौधरी रामस्वरूप, चौधरी टेकराम, हाँ चौधरी मातूराम, हाँ बाद में विधायक बने बदलू राम हाँ सांगे वाले। ये जो क्षेत्र रहा है राजनीति के क्षेत्र में भी, ये आज भी उल्लेखनीय है और पहले भी उल्लेखनीय था। हाँ रोहतक की राजनीतिक, रोहतक को राजनीतिक राजधानी माना जाता है हरियाणा की, आज भी माना जाता है। मतलब रोहतक यहाँ की के लोग राजनीति- शिक्षित भी तो ज्यादा रहे हाँ। हैं और स्कूल कॉलेज भी तो सबसे ज्यादा रहे। स्कूल अगर कॉलेज हमें आज मेडिकल की बात करा तो कितना रोहतक पुराना में मेडिकल। जो स्कूल कॉलेजों का हाँ। जिक्र है, सन 1913 में जाट हाई स्कूल बन गया। हाँ हाँ उससे भी पहले सैनी हाई स्कूल था। हाँ उसके साथ में फिर गौड़ ब्राह्मण जो आदन हाई स्कूल, अच्छा जो बाद में कॉलेज बने। हाँ और इसी ढंग से फिर वैश्य कॉलेज जो रोहतक में ही है। हाँ हाँ एमडी यूनिवर्सिटी हाँ बन गई, फिर वो भी रोहतक में ही है। तो ये और सारा मेडिकल कॉलेज, शिक्षा की देन थी। हाँ मेडिकल कॉलेज हाँ। वो भी रोहतक में है। हाँ हम देखते थे बचपन में बस स्टैंड भी जो आता रोहतक में पहले बना था। शुगर मिल भी रोहतक में लगी थी। अच्छा बस और स्टैंड भी शुगर रोहतक मिल, में होना है, शुगर हाँ, मिल भी। शुगर मिल भी रोहतक में लगी, मेडिकल कॉलेज बने। और फिर जो आता मतलब है सोनीपत में एटलस साइकिल की फैक्ट्री लगी। हाँ और साइकिलों की फैक्ट्रियां भी लगती गई उसके बाद में। हाँ हाँ और फिर रोहतक के अंदर जो आदन मतलब आपको बताऊं, गोहाना के अंदर शुगर मिल, सोनीपत के अंदर शुगर मिल, हाँ क्योंकि ये एरिया गन्ना की बेल्ट ज्यादा रही है। हाँ हाँ ठीक है ना। तो इस ढंग से ये सौदा यहाँ चला। हाँ इसी ढंग से पशु मेले बड़े भारी भरते थे। जाजगढ़ में जो आदन पशुओं का बहुत बड़ा भारत का मेला भरता था। हाँ हाँ जिस तरह सोनपुर में बिहार में भरता है, हाँ हाँ उस लेवल का मेला जो आदन अब तो हाँ। 10-15 दिन चलता था। पुष्कर में भरा है जिस तरह इस तरीके से इस जाजगढ़ का तरीके मेला से मशहूर रहा जाजगढ़ है। का मशहूर मेला रहा है। अरे बेरी में भी जो लगा है घोड़ियां का रोहतक भी में, तो मेला लगा है। हाँ बेरी रोहतक में भी जो आदन स्पेशल घोड़ियां का रहा है मेला रोहतक बेरी का। में, बेरी में, महम में, हाँ यहाँ जो आदन मतलब है मेले प्राचीन टाइम से लगते हैं यहाँ पे पशुओं के, हाँ क्योंकि अपने यहाँ तो पशुधन ही था। हाँ ठीक है ना। हाँ अच्छा, फिर जो आदन आपने एजुकेशन का जिक्र कराया तो 1913 में जाट हाई स्कूल की स्थापना हुई थी। हाँ और उसके बाद में 1926 में फिर वो जो आदन के आसपास हाँ कॉलेज बन गए थे। हाँ जो आजकल कॉलेज है, हाँ हाँ जो कह लो अपना जाट कॉलेज, जाट कॉलेज। हाँ जाट हीरोज मेमोरियल कॉलेज। हाँ और बोर गांव ने जो आदन उस जमाने में भी 1 मुरबा से भी ज्यादा जमीन दी थी हाँ डोनेशन के रूप में। और ज्यादातर सहयोग इसमें रहा था रोहतक जिले की जनता के चंदे से हाँ और चौधरी छाजूराम की मेहरबानी से। हाँ ये चौधरी कॉलेज- छाजूराम तो इन हाँ। इन चीजों के ऊपर हाँ बहुत बिल्कुल। गौर कराया करते हाँ, शिक्षा के ऊपर। शिक्षा की लाइन में इसमें हाँ, चलते हाँ। रहते थे। तो आज भी जो आदन रोहतक में जो काम होते हैं, जिस तरह जो आदन महिला यूनिवर्सिटी बनी है, हाँ तो पहले गुरुकुल भी रोहतक में होते थे। हाँ जिस तरह गुरुकुल जो आदन भैंसवाड़ में था, हाँ पुराना गुरुकुल, हाँ मटिंडू में था। हाँ इसी ढंग से जो आदन मतलब जो महिला यूनिवर्सिटी बन गई है खानपुर में, हाँ हाँ ये भी महिला गुरुकुल होता था। हाँ ये भगत फुल सिंह थे इसके संस्थापक। अच्छा और अब आके पिछली गवर्नमेंट ने जो आदन इसको यूनिवर्सिटी का रूप दे दिया, जो भारत की उल्लेखनीय महिला यूनिवर्सिटी है हाँ हाँ खानपुर गुरुकुल कानपुर के गुरुकुल को यूनिवर्सिटी के रूप में महिला यूनिवर्सिटी, महिला यूनिवर्सिटी बना हाँ दिया। यूनिवर्सिटी बना दिया। हाँ ठीक है ना। तो इस ढंग से इनका कहाँ था तक जिक्र करें जो आदन मतलब कोहलबाज पाओगी, हाँ उसमें भी तेज, क्योंकि यूरोप में चले जाओ आप जो आदन हाँ। यूरोप में दोनों बात पाओगे। आज ये हाँ, तो
ये जो मामले चले हैं, हाँ ट्रांसपोर्ट लाइन का काम ले लो, हाँ तो ट्रांसपोर्ट लाइन में जो आता है आबादी सी लाइन है हमारी, हाँ 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 इस लाइन में चौधरी पीरू सिंह, ये हमारे साथ की बात है, आगे चौधरी चुन्नी लाल, हाँ या फिर जो आता है भगवती हाँ रोड की होती थी, हाँ ब्राह्मणों की लड़की। पहले तो हाँ। ट्रांसपोर्टर नहीं, भी ट्रांसपोर्ट आजादी से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। उस जमाने में भी जो आता है उन लोगों के पास बसें होती थी, हाँ 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 और ट्रकें होते थे, और कच्चे रास्ते होते थे, उन पे भी जो आदन दौड़ती थी। हाँ हाँ ठीक है ना। दौड़ती तो क्या थी, वो ऐसी चलती थी कि जुगती ड्राइवर था और शुक्लाल था ड्राइवर, हाँ और खिड़का बंद हारते धोती जाती, पीछे से रुका मारा जुगती ने कृष्णलाल ने, हाँ जुगती ने, हाँ उस्ताद जी एक साइकिल वाला साइड मांगे, हाँ साइकिल चाल पड़े थे, साइड मांगे, थोड़ी साइड दियो, हाँ आई दूंगा भाई। हाँ तो ये ट्रांसपोर्ट लाइन का भी काम जो चला था, वो वहां से सारी अलाहाबाद की लाइन आगे चली है। हाँ अच्छा, इसी ढंग से फिर जो आदन मतलब किस किस चीज का उल्लेख करोगे आज के टाइम में? हाँ अपने जो सेना अध्यक्ष रहे हैं हाँ बेसाण गांव से बेरी रोहतक के बीच में बेसाण गांव अच्छा, पड़ता है। सेना के अध्यक्ष भी रहे हैं। हाँ, जनरल सुहाग। हाँ जनरल स्वामी। हाँ, ये भी जो आदन मतलब रोहतक से रहे हैं। हाँ और एक कृषि वैज्ञानिक जिससे भारत की भूख भाजी गए, वहां पर क्यों आए रोटी खाने लग गए, हाँ ये कणक को जो आदन आविष्कार कर लिए जो आदन डॉक्टर रामधन सिंह डॉक्टर रामधन सिंह। हुड्डा, हाँ ये भी रोहतक से ही। अच्छा ठीक है ना। और इसी ढंग से जो आदन मतलब जो उल्लेखनीय बातें हैं, कोई पूछेगा तो मेरे याद आऊंगी, हाँ बगैर पूछे तो कैसे याद आऊं। सांग तमाशे भी आ लिए, हाँ और भजन प्रचार भी आ लिए। फिर तीर्थ स्थल के बारे में बात है तो बेरी के अंदर तो आदन माता मेला बहुत प्राचीन टाइम से बरता हुआ है, और जमुना जी किनारे लगे गई थी सोनीपत मिलने के बाद में। हाँ तो सोनीपत के अंदर भी जो आदन काफी जो आदन इनकी अपने नहान स्नान की हाँ। मान्यता रही है इस रूप में। हाँ अच्छा भाई, फिर जो आदन मतलब अपना इसमें वीर जो चक्कर विजेता रहे हैं, वो कौन सा काम के थे भाई? वो परमवीर चक्कर विजेता एक तो साखोड़ गांव है, साखोड़ बराई बहादुरगढ़ के पास, हाँ हाँ वहां से थे जो ब्रिगेडियर होशियार सिंह। अच्छा, और दूसरे दो आदन मतलब गांव सुसाना से, गांव सुसाना से। हाँ सिसाना वो गांव कौन है। थे? हाँ, सिसाना गांव दो आदन मतलब अपना दहिया में पड़ता है ये। हाँ हाँ वहां से भी दो आदन मतलब कर्नल होशियार सिंह थे, अच्छा, वो भी परमवीर विजेता थे। हाँ हाँ और फिर जो आदन मतलब अपने सूबेदार बदलू राम, हाँ ये ढाकला सुबाना से, डाकला सुबाना हाँ थे। जज्जर के पास के, हाँ ये विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे। अच्छा, यानी शुरू से मैं आज से 250 साल पहले के हाँ आर्मी के अंदर द्वादन रोहतक के लोग द्वादन मतलब आपको मिल जाएंगे। हाँ हाँ जाट रेजिमेंट की स्थापना हुई तो बहुत बाद में हुई, इससे पहले भी होते थे। अच्छा, अहम योगदान रहा है मतलब अगर जे हमें बात करा सामाजिक कामा में भी सब, और लड़ाइया में भी। हाँ हाँ और वैसे जैसे हम बात करा कोई नई चीजें जैसे शुगर मिल की बात करी, हाँ 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 शुगर मिल भी उड़े होया, हाँ हाँ हाँ। तो रोहतक का तो अहम रोल रहा है। रोहतक का आदमी पहले से ही जागरूक था, हाँ क्योंकि ये दिल्ली जब से राजधानी रही है हाँ भारत की, हाँ उससे द्वादन मतलब ये क्लोज थे। हाँ सन यहाँ तो कलकत्ता चली गई थी ब्रिटिश के टाइम में, तो हाँ जो मोमडन टाइम में राजधानी रही है हाँ हाँ वो तकरीबन दिल्ली रही है। अच्छा, और ये दिल्ली के आसपास का एरिया रहा है। हाँ हाँ तो इसमें भी छोटे छोटे नवाब होते थे, हाँ जिस तरह झज्जर के इलाके का नवाब था, या बहादुरगढ़ में भी एक नवाब था, हाँ या इसी ढंग से फिर एक दुजाना में नवाब था। हाँ ये नवाबों को छोड़ के बाकी जो एरिया था हाँ ये या तो मुगल साम्राज्य के नीचे रहा है, हाँ सीधा दिल्ली के, हाँ और या फिर जो आदन ब्रिटिश के नीचे हम रहे। अच्छा, यू कलानौर का जो कोड़ा की बात आया करे बार बार, यू के इतिहास था बे कलानौर का कोड़ा। कलानौर आजकल रोहतक में जो आदन शायद ये तहसील बना दी है। हाँ हाँ ये किसी टाइम में एक जो आदन छोटा सा जागीर होती थी, हाँ हाँ और वहां होता था एक नवाब टाइप का जो आदन कह लो जागीरदार, हाँ हाँ वो मोमडन थे। मोमडन थे। हाँ, वो कन्वर्टेड थे, पहले जो आदन वो राजपूत थे, हाँ और राजपूत में से जो बदल के गए उनको बोला जाता है रांगड़। रांगड़, हाँ, वो रांगड़ थे एक टाइप। हाँ तो उस टाइम में जो आदन मतलब है वो अपनी मनमानी करता था। हाँ हाँ
जो नवाब था वो इस टाइप का आदमी था। हाँ 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 और कोई भी नई दुल्हन दादन शादीशुदा होके आती तो कहते एक रात नवाब के यहाँ रुकना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो तो इन लोगों ने कोड़ा अपना, पूछना पड़ेगा। हाँ, रोहतक के आसपास की जो खापें थी, हाँ इन लोगों ने उसको अपना अपमान माना हाँ हाँ और अपना अपमान समझ के इन्होंने दादन मतलब इकट्ठे होके और उसके ऊपर हमला करके उसको बिल्कुल दादन मतलब धूल में मिला उसमें दिया। भी अनु बताया है कोई लड़की थी, हाँ, कौन सी हाँ। खाप की थी हाँ, वो खाप की तो किसकी लड़की तो सभी हाँ, की होती उसने है समाज। हाँ उसने उसका वो कहा भाई मैं यूं कर्म नहीं करूंगा। वो डबरपुर गांव के चौधरी भिक्षाराम होते थे हाँ 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 और मलिक गोत्र से थी वो हाँ। लड़की और ब्याही आई थी वो लाहौत में। हाँ तो जाना वहां पड़ता था चाहे रास्ते में भी ना पड़े। हाँ 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 पहले नवाब के यहाँ। ऐसे ही ये गुलामी के दौर की बात है। हाँ हाँ वो कोड़ा भी इन्हीं लोगों ने तोड़ा था सभी हाँ, हाँ, खापों ने हाँ, इकट्ठा होके। हाँ, इसमें अहम रोल सुनारिया सतगामा, हाँ जो बाहू अठगामा बोला जाता है ये, हाँ हाँ और इसमें हुडा खाप, और फिर जो आदन मतलब इसमें क्या नाम है अपना, जो परली तरफ एक अठगामा और आ जाता है बोर अठगामा, हाँ वो, हाँ और फिर इसके अलावा और भी दूर दूर तक के जो आदन है इसमें काजन खाप। हाँ ये सारी खापें जो निकटवर्ती खापें थी, हाँ इन सब का जो आदन मतलब मिला जुला योगदान था ये। हाँ उधर कथुरा साइड से भी आदमी आए हुए थे हाँ। और इधर से भी आए हुए थे, सोनीपत साइड से भी आए हुए। आज जदयू पूरा लड़ाई इसको लड़ी बिल्कुल नेस्त नाबूद करके दादा ने ये परंपरा को भी तोड़ा हाँ हाँ और नवाब को भी यहाँ से खत्म करे। हाँ वो फिर जो बच्चे खुचे थे 12 गांव थे उसके, हाँ वो फिर गांव दादर पाकिस्तान चले गए। अच्छा हाँ, जो रांगड़ थे ना हाँ यहाँ, हाँ वो पाकिस्तान चले गए, सेटल हो गए। हाँ उनकी जगह फिर ये खट्टर आ गया। अच्छा तो रोहतक का जिक्र है तो खट्टर भी रोहतक से ही मानो मुख्यमंत्री, हाँ 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 भगवत लाल शर्मा को भी मानो और फिर हुड्डा साहब को भी मानो, ठीक है ना। रोहतक मतलब हर बात में आपने आगे पाओ, आगे पाई है। हाँ बिल्कुल आगे पाई। छोटू राम भी वहीं से। हाँ, तो चौधरी छोटू राम जैसी महान हस्ती तो होनी थी। उन्हीं के कारण तो ये पूरा जो आदन मतलब जो इलाका है पूरा पंजाब है, बल्कि जो मुसलमान है ना जमींदार किसान कह लो, वो और भी ज्यादा अपने से भी ज्यादा मानते हैं। उनकी आस्था उनमें ज्यादा है। वहाँ धर्मशालाएं भी बना रखी हैं और वहाँ जो आदन छोटू राम भवन भी बना रखे हैं, ठीक है ना। वहाँ शक्ति भवन होता था लाहौर में, चौधरी साहब का जो आवास था, शक्ति भवन नाम था उसको, ठीक है, लाहौर में। तो चौधरी साहब तो द्वादन सर्वमान्य थे। ये तो हरिजन जो बच्चे थे न चांदराम जैसे द्वादन, इनकी फीस भी द्वादन अपनी सैलरी इन्हीं की फीस में दे देते थे, इन्हीं की पढ़ाई में, लिखाई में, खर्च में और चीज में। अच्छा, एक और रहा मलिक साहब, यू जो 1857 का जो गदर था, हाँ हाँ, यू के था जो इकट्ठे नंबरदार फांसी तोड़े गए थे। वो ऐसा था कि नंबरदार फांसी तोड़े थे। मैं चौबीसी का जहाँ चबूतरा है, 24 का चबूतरा, वो पीपल अब भी खड़े हैं जो पीपलों का लटका के 13 नंबरदार यहाँ फांसी तोड़े थे बगावत में हिस्सा लेने का कारण। अच्छा, हाँ, और कई जगह उन लोगों को लाभ पहुंचाया था जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता करी थी। इसी ढंग से इससे भी बड़ी कुर्बानी एक द्वादन मतलब लिवासपुर गांव है, सोनीपत में पड़ता है ये। तो लिवासपुर गांव में उद्मी नंबरदार होते थे। सरेआम दरखत के सामने खड़ा करके द्वादन मतलब कील द्वादन उसके अंदर ठोक के द्वादन तरफा के द्वादन उस आदमी को खत्म करे। अच्छा। और उसकी जागीर एक ऐसे गद्दार आदमी को दी जिसने उनकी द्वादन CID करी थी। सीताराम नाम का एक द्वादन पंडित जी होता था। और वो गांव फिर द्वादन उनको अलाट कर दिए 2 गांव। अच्छा, हाँ, कि इनकी मालगुजारी ये लेगा। तो ये तो अंग्रेज करते ही थे, जो उनके फायदे का होता था उसको तो पूरा फायदा पहुंचाते थे। और जो उनका नुकसान दिखता था कि ये आदमी मेरा नुकसान कर रहा है, उसको पूरा नुकसान पहुंचाते थे। ये चीज इस तरह थी। हाँ, उन टाइम में भी वो ये जो गामा की CID देनी है वो है। हाँ हाँ हाँ, इनती पे पिट्ठू भी कह लिया। बे वो नु भी कह दिया करे है बे दूता है तो। हाँ बिल्कुल, बे दूती वाला काम ये करया करते। और इनती फिर वो अंग्रेज अपना लाभ दे दिया करते, कोई गाम दे दिया या कोई किसी न किसी रूप में जागीर, किसी को मुरबा दे दिया, किसी को नकद इनाम दे दिया, किसी को पद दे दिया, किसी को और दे दिया। मतलब इस तरीके ना नंबरदारी तो उन्होंने अपना रेवेन्यू इकट्ठा करवाने खातिर करी थी। अच्छा, रोहतक डिस्ट्रिक्ट का जो रेवेन्यू था जिस टाइम ज्वाइंट हिसार था, उसके बाद तक रोहतक जिला बनने से पहले इसका रेवेन्यू कुछ दिन द्वादन आप दौलत राव सिंधिया के नीचे भी रहे हैं ये इलाका।
हांसी का तो बीट रहा है, ये तो जेम्स सिकंदर को दे दिया था। हाँ बाकी इसका द्वादन कर मध्य प्रदेश वाले जो सिंधिया घराना है ना आजकल, हाँ वहां अपना एमपी में भी गया है। अच्छा फिर आप 1935 में द्वादन मतलब इसी सदी में 1935 में हाँ अपने को फिर द्वादन मतलब उसमें दे दिया संयुक्त प्रांत में। हाँ। संयुक्त प्रांत का मतलब आगरा के साथ, इसमें मेरठ भी आ गया, मुजफ्फरनगर आ गया, बुलंदशहर आ गया, गाजियाबाद, ये इलाका सारा द्वादन मतलब है। फिर आप उनके साथ रहे हैं। हाँ। और फिर आप पंजाब में तो सन 1858 में डाले अपने को। अच्छा हाँ कि इनको पंजाब में इस एरिए को वहाँ पंजाब में शामिल कर दो। हाँ और उसके बाद में 1 नवंबर 1966 को फिर हरियाणा अलग बनी गया। हरियाणा अलग बनने के बाद में पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा बने। हाँ और पंडित भगवत दयाल शर्मा के बाद में बतावा देरो तक में भी द्वादन मतलब कह तो पहली बार आई थी। हाँ। या फिर हुड्डा साहब आए 10 साल। हाँ। या फिर खट्टर आया 9.5 साल। हाँ। ये भी रोहतक से ही है खट्टर भी। और करनाल तो जाके चुनाव लड़े हैं, वो बात एक अलग है। हाँ। यूं तो चौधरी चांदराम ने हरदोई से भी चुनाव लड़ा था उत्तर प्रदेश से। हाँ। वो वहां के थोड़े ही हो गए। हाँ। तो चाहे कोई भी कार्य होया है रोहतक के अंदर द्वादन, चाहे मेले व्रत त्योहार, हाँ। हर एक बात में द्वादन इनकी भागीदारी सबसे ज्यादा रही। हाँ। ठीक है ना। हाँ। फिर यहाँ के जो उल्लेखनीय आदमी हुए हैं, एक मेरा आना जाना था बहादुरगढ़ के पास लोहा सिद्दीपुर लोहा गाँव। हाँ। तो लोहा से थे चौधरी उदय सिंह मान। हाँ। बड़े पंचायती और सुलझे हुए आदमी थे, जो पंजाब विधान परिषद के 2 बार मेंबर रहे वो। हाँ। इसी ढंग से एक ललती साहब होते थे। हाँ। दुबल धनमाजरा के। तो दुबल धनगांव से द्वादन मतलब वो ललती प्रसाद भी स्वतंत्रता सेनानियों में रहे हैं। हाँ। यह इसी ढंग से द्वादन जो सामाजिक हो, हाँ। अच्छा, और राजनीतिक हो, हाँ। झज्जर गुरुकुल के जो आचार्य जी थे, हाँ। वो स्वामी जी भी द्वादन काफी सक्रिय रहे इस मामले में। हाँ। ठीक है ना। और इसी ढंग से अनगिनत व्यक्ति द्वादन हर फील्ड में। हाँ। इसी ढंग से एक छुडानी गांव है। हाँ। ये आजकल झज्जर में पड़ता है छुडानी। हाँ। तो छुडानी के द्वादन मतलब महंत गरीबदास, हाँ। वो बाबा नानक की गुरबाणी में भी उनका जिक्र आता है। हाँ। समझा ना। हाँ। तो वो वहां से हुए हैं। हाँ। तो ये जो इलाका है द्वादन, एक अपने द्वादन मतलब गुरु जी कड़ोली से हुए। हाँ। उस्ताद जी निश्चलानंद थे, क्या थे संत द्वादन मतलब, यानी संत भी भगत भी उत्तर भी सारा सौदा उड़े पाओगा। हाँ मतलब हाँ। अड़बादी सड़बादी सारा सौदा सब है कि मैं तो रोहतक जरूर हुआ है। बहु आया मी। हाँ। समझा ने। मतलब ये जिला ये देखा चाहे हंसी हो चाहे मजाक हो, हाँ। चाहे कोई भी उपलब्धि पाओगे, पहले द्वादन नंबर 1 पर बोले अली दा पहला नंबर। ये तो अली है। समझा मतलब पल्ला लिंडा करनी है। हाँ ये समझा ने। तो भाई हाँ। ये देखा आर में एक जानकारी है यार, एक जो आज का जो टाइम है इतनी पुरानी जो बात है, तो आप मलिक साहब ने भी ये कहेंगे कि भाई ये सामाजिक हिसाब किताब की लगा लो, राजनीतिक की लगा लो, एक जानकारी इतनी रखना तो ये कंप्यूटर में बहुत बड़ा मतलब ये पता नहीं कितने एक बड़ा ग्राउंड होगा। भाई इस कंप्यूटर ने छेड़ दिया उसे टाइम इस समाज की, इस इतिहास की, इस हरियाणा की, इस भारत की, हिंदुस्तान की बात करा विदेशा लग की जो जानकारी है विदेशों तक के मोर्चों पर लड़के आए। हाँ। फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर द्वादनों तक की हिस्सेदारी ज्यादा थी। हाँ। सेकंड वर्ल्ड वार जो 1939 से 45 तक चला, उस टाइम भी द्वादन मतलब रोहतक की हिस्सेदारी ज्यादा थी। हाँ। और आज भी वर्तमान सेना में भी द्वादन रोहतक की हिस्सेदारी ज्यादा है। हाँ। ठीक है ना। से उल्लेखनीय जिला रहा है। हाँ। अब इंडस्ट्री फैक्ट्री के बारे में भी अब दिल्ली से SEZ जो सड़क के आ रहा है, वो भी इधर ही आ रहा है। वो चाहे झज्जर की तरफ चले जाओ आप, बादली की तरफ, और चाहे आप द्वादन खरखोदा की तरफ निकले आओ, सारा सौदा द्वादन ढोलबाज दौड़े पाओगा। आजकल भी द्वादन मतलब जीटी करनाल रोड पर चले जाओ, तो ये जो सौदा बन रहा है फिलहाल द्वादन मतलब चल रहा है या पुराने टाइम में चला था। हरियाणा में सबसे एडवांस जमीन द्वादन मतलब वही है। और एक चीज हमेशा देखी होगी आपने कि सिंचियों की जो पंचायतों की परंपरा रही है, दादा घासी किसे पंचायती या अलग अलग खापों के मुखिया, अपनी वहाँ खापे होती हैं, तो वो चौधरी भी द्वादन मतलब वहीं से हुए सारे। हाँ समझे ना। और पूछो कि मैं
इब तो में इसमें अगला पार्ट में मिलवावांगे साथियों। अगलम लियो तो कभी वहां पर बैठे थे बताने लग गए बताने लग गए। अगला पार्ट में और जानकारी देवांगे और दूसरे जिले की लेवांगे। तुमने कैमरा लगा दिया इसमें बैठ गए। तो भाई दर्शक साथियों, यह जानकारी आपने किसी को लागी है कमेंट बॉक्स में तो अपनी राय दी। और भाई जो यह वीडियो आप देखने लग रहे हो इसने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आने वाली जो अपनी पीढ़ी है इतनी पुरानी बातों का जो इतिहास जो मलिक साहब ने बताया है वे के चीज आज इस रोहतक में हुई है और कितने महाबली जो पैदा हुए हैं, सीएम जो राजनीति की आप ने बात करी है, बहुत सारी काफी चर्चाएं आप ने इस वीडियो का माध्यम से करी है, तो वो अपनी आने वाली पीढ़ी ने पता चला है। तो भाई इस वीडियो ने यारा दौरा प्यारा दौरा रिश्तेदार दौरा नु खकाटा ठाए हुए पूरी शेयर कर दो इसमें। और मिलेंगे कोई नई जानकारी के साथ में नए जिला के बारे में आप बातचीत करेंगे अगले पार्ट में। इस दे दिया हमने इजाजत। राम राम, नमस्कार।